अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मरने के बाद एक मोमिन के साथ कब्र में क्या होता है। आइए देखते हैं। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुंचा तो देखा कि अभी कब्र नहीं बनी है। नबी देख न लें कि कब्र तैयार हो चुकी है, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह बैठे और हम भी आपके आसपास अदब के साथ इस तरह बैठ गए कि जैसे हमारे सिरों पर परिंदे बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में एक लकड़ी थी जिससे जमीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई डूबा आदमी किया करता है। आपने मुबारक सर उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 बार यह फरमाया। फिर फरमाया कि बेशक जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इतने होते हैं कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे वहां तक बैठे होते हैं। फिर हजरत मलकुल मौत का फरिश्ता अल्लाह की तरफ से तशरीफ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ पाक रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रजामंदी की तरफ निकलकर चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल जाती है जैसे मशकीज़ा में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। तो उसे हजरत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ले आते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं वो पल भर भी उनके हाथ नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया कि जमीन पर जो कभी अच्छी से अच्छी खुशबू मुश्क की पाई गई है उस जैसी वह खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ बढ़ने लगते हैं। हर फरिश्ते से जिस टोली पर भी इनका गुजर होता है वह कहते हैं कि यह कौन पाक रूह है। वह उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था। इसी तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाजा खोलते हैं। चुनांचे दरवाजा खोल दिया जाता है और वह रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। हर आसमान के करीब फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को इल्लीनीन की किताब नेकियों के कलम में रख दो और उसे जमीन पर वापस ले आओ, क्योंकि मैंने इसे इंसान की जमीन पर बनाया है और उसी में उसको लौटाऊंगा और उसी से उसको दोबारा उठाऊंगा। चुनांचे उसकी रूह उसकी लाश में वापस कर दी जाती है। फिर वह मरने के बाद कब्र में आता है और उसके पास 2 फरिश्ते आ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वह जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि यह कौन साहिब हैं जो तुम्हारे पास भेजे गए। वह कहता है यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वह कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इसके बाद एक मुनादी घोषणा करने वाला आसमान से आवाज देता है मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत से बिछौना बिछा दो और उसे जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। चुनांचे जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है जिसके जरिए जन्नत का आराम और खुशबू आने लगती है और उसकी कब्र इतनी फैला दी जाती है कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन कपड़ों वाला और पाक खुशबू वाला एक आदमी उसके पास आकर कहता है खुश हो जाओ, यह वह दिन है जिसका तुमसे वायदा किया गया था। वह कहता है तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा सच में चेहरा कहने के काबिल है और अच्छी खबर लाए हो। वह कहता है मैं तुम्हारा भला अमल हूँ। इसके बाद वह खुशी में कहता है ऐ रब, कयामत कायम फरमा ताकि मैं अपने बाल बच्चों और माल में पहुंच जाऊं। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यह हमारे सिलसिले की पहली वीडियो है। अगर पसंद आए
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक मुनाफिक दुनिया से जाता है तो उसके साथ क्या होता है। अल्लाह हाफिज।